हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरडी एकेडमी। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो नंबर सिस्टम का मैंने बता रखा है, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम क्वेश्चन बताएंगे सीरियल वाइज, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का नंबर सिस्टम का। यहाँ से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी यानी कि 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो संख्या कितनी है? तो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि संख्या यक्स है, संख्या यक्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो उसी संख्या में मान लीजिए कि ये जो यक्स माने उसमें 21 जोड़ देंगे। 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो 21 अगर जोड़ा जाएगा तो संख्या का 3 गुना यहाँ पे बोला है, तो 3 यक्स हो जाएगा। से 7 कम हो जाता है, तो इसमें यानी कि 7 कम कर देंगे, यानी कि 7 इसमें माइनस कर देंगे। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे आप लोग। तो यहाँ से 21 इधर ही रहेगा और -7 इस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, और 3 यक्स यहीं पर रहेगा। यक्स यहाँ पे है तो इधर प्लस में यक्स है तो इधर माइनस यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 3 यक्स में से यक्स घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 यक्स, तो 2 यक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 यक्स इधर हम लोग लिख लेते हैं। आप इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से 3 यक्स में से यक्स घटेगा 2 यक्स, और 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो यानी कि दोस्तों 2 यक्स बराबर 28 है। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 28 बटा के 2, 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 आएगा, यानी कि यक्स बराबर 14। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, यानी कि जो संख्या हम लोग यक्स माने थे उसका वैल्यू 14 है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, यानी कि दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि संख्या में 63 घटाएं, जो कि संख्या होगी उसमें अगर 63 घटाएं तो नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी हो, यानी कि जो भी संख्या में से अगर 63 आप घटाएंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा, अगर उसको अदल बदल कर देंगे तो वही सेम संख्या हो जाएगी। तो संख्या ये क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है 81, 18, 62 और 26। तो इसे हम ऑप्शन से ही लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से लग जाएगा। तो आपके एग्जाम में भी ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग भी ऑप्शन से ही लगाइएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, यानी कि उसमें दहाई अंक इकाई अंक में 7 का अंतर है। तो इसमें 2 और 6 में 7 का अंतर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 6 और 2 में 7 का ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे 1, 8 में 7 का अंतर है दोस्तों, और 8, 1 में भी 7 का अंतर है। तो ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन इसमें और इसमें डाउट हो कि इन दोनों में कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 81 को ही मान लेंगे। तो मान लीजिए कि 81 है, जिसमें कि दोस्तों 8 और 1 में आप लोग का 7 का अंतर है। यहाँ से लिख लीजिए 81, पहले पहला ऑप्शन हम लोग देख कर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि यदि संख्या में 63 घटाएं, तो मान लीजिए कि 81 में से अगर 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, पहले घटा लीजिए। 81 में से 63 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो नई संख्या अंकों को अदला बदला कर बनी हो तो संख्या ज्ञात करें। तो जो कि नई संख्या यहाँ पे 18 है, तो यहाँ से जो 81 है जो हमारी संख्या, अगर इसके अंकों का इधर उधर कर देंगे अदला बदली तो ये 18 आ जाएगा, और इसमें से 63 घटाने पे भी 18 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन नंबर ए 81 बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये इसका आंसर 81 होगा दोस्तों, ये आंसर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग 18 मानकर चलते तो 18 में से 63 तो पहले घटेगा ही नहीं। आप लोग ये भी देख लीजिए, क्योंकि संख्या में से 63 घटाएं यहाँ पे दिया है, तो 18 में से 63 घट नहीं सकता। तो इस तरह से भी आप लोग का ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग भी ऐसे ही ऑप्शन से लगाइएगा, बहुत ही जल्द लगेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए जो हाल ही में होने वाले फरवरी में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए।
इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3रा नंबर। दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है। यानी कि दोनों संख्याओं का योग जो है 27 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है। तो संख्या का अंतर क्या होगा? संख्याओं का अंतर पूछा है। तो मान लीजिए कि संख्या माना कि संख्या हमारा XY है। तो यहाँ से बोला है कि दो संख्याओं का योग 27 है, यानी कि x + y = 27 है। और बोला है कि उनके वर्गों का अंतर 81 है। तो उनके वर्गों यानी कि x² संख्या का स्क्वायर माइनस y² का अंतर 81 है। और हमसे पूछ क्या रहा है? संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो यानी कि संख्या XY, तो संख्याओं का अंतर यानी कि x - y हमसे पूछ रहा है। तो x - y हमें निकालना है। और यहाँ पे ये वाला मान दिया है और यहाँ पे ये दिया है। तो आप लोग जानते हैं x² - y² का फार्मूला हो जाएगा a² - b² पे, एक ब्रैकेट में x + y और एक ब्रैकेट में x - y बराबर 81। तब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x + y = 27 दिया है। तो यहाँ पे भी x + y है। तो यहाँ पे x + y की जगह पे 27 रख देंगे। उसके बाद x - y बराबर 81। अब ये 27 जो है कि गुणा में है x - y का। तो x - y बराबर 81 और ये 27 गुणा में यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो 27 से 81 3 बार में कट जाएगा। तो यानी कि आपका x - y बराबर आ गया 3। तो यहाँ से पूछा भी है दोस्तों कि संख्याओं का अंतर यानी कि x - y का मान निकालना है। और यहाँ से x - y बराबर 3 आ गया। तो संख्याओं का अंतर 3 होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4था नंबर। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है यहाँ पे। और क्रमागत का मतलब दोस्तों आपको बता दें कि क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला, जैसे कि 1 2 3 जैसे क्रम से आने वाला। तो यहाँ से पूछा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। तो यानी कि ये जो 1287 है, हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, इसको खंड करेंगे इसका। तो यहाँ से 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 से 4 2 और 9 बार में कटेगा, 429 बार में। फिर से 3 से कटेगा, तो 3 से फिर से 143 बार में कट जाएगा। उसके बाद 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, ये 11 से कटेगा 13 बार में। और ये 13 खुद 13 से कटेगा। तो यहाँ से आपका खंड आ गया निकल के 3 गुणा में 3 गुणा में 11 गुणा में 13। तो हमें क्या निकालना है? 3 क्रमागत संख्या निकालना है। तो इस खंड से हमें 3 संख्या निकालना होगा। तो आप लोग जो कि क्रम में आए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 ही संख्या है, 1 2 3 4, और हमें 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 13 और 11 को एक एक मान ले, और यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये जो 9 11 13 यानी कि 9, 11, 13 ये क्रम से आने वाली विषम संख्याएं यानी क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। तो आपकी तीनों संख्या ये हो गया। अब पूछा क्वेश्चन में क्या है कि बड़ी संख्या कौन सी है? तो 13 जो है कि इसमें बड़ी संख्या, तो ये 13 आपका आंसर आ गया जो कि बड़ी संख्या है, ये 13। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा वर्ग का? तो पहले हम लोग दोनों संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है योगफल और गुणनफल, यानी कि जो योगफल है ये 5 है और गुणनफल 6। तो गुणनफल का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो संख्या हमें निकल जाएगी। तो 2 से 6 3 बार में कटेगा और 3 से 3 एक बार में, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 2 ही तो निकल रहा है, यही दोनों संख्या होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से 2 और 3 को आप लोग अगर जोड़ेंगे तो योगफल जो है 5 आ जाएगा, और 2 और 3 का गुणा करेंगे
तो गुणनफल 6 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यानी कि संख्या आपका 2 और 3 हो गया। तो यहाँ से पूछा है, बोला है कि तदनुसार वर्गों के उनके यहाँ पे होगा उनके वर्गों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 5 है तो इसका व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा। तो ऐसे इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। तो बोला है कि उनके वर्गों, यानी कि 2 और 3 जो कि संख्या है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, और 3 का वर्ग 9। तो उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा पूछा है, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा। 4 का उल्टा 1/4 और प्लस 1/9, 9 का उल्टा। योगफल पूछा है व्युत्क्रम का, वही योगफल कितना होगा, तो इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 36 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 9 और 4, यानी कि आपका आंसर आ गया 13/36। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ताकि आपका तैयारी और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 का योगफल कितना होगा, दूसरी 3 संख्याओं का। तो 6 ठो संख्या है, तो प्रथम 3 संख्याओं का योगफल 27 दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 संख्याओं का योगफल है 27, तो इसे 3 से भाग देंगे तो आएगा आपका 9। तो ये जो 9 आ गया दोस्तों, ये जो है बीच वाला होता है। तो प्रथम जो 3 संख्या है यहाँ पे, तो इसमें से बीच वाला 9 आ गया यहाँ पे, बीच वाला। तो यहाँ से बोला है कि 6 लगातार, यानी कि लगातार संख्या है, तो यानी कि 9 के बाद 10 आएगा, और 9 से पहले 8 आया होगा क्योंकि लगातार है। तो यहाँ से 6 बोला है, यहाँ 3 प्रथम 3 निकल गया, अब लास्ट का 3 निकालेंगे। तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरे 3 का योगफल कितना होगा, यानी इन तीनों का योगफल जो कि 27 दिया है, अगर आप लोग जोड़ेंगे तब भी 27 ही आएगा, क्योंकि 8 और 9 17, 17 10 27। तो प्रथम 3 का योगफल 27 हो, तो दूसरे 3 यानी इनका योग कितना होगा। तो अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे 11, 12 और 13 को, तो आपका आंसर आएगा 36। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे डट डट करते हुए 20 तक है, प्लस में 20 का मान क्या होगा। अगर दोस्तों आप लोग एक एक सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक अगर जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर यहाँ पे 1 + 2 + 3 अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, तो मान लीजिए कि यन संख्याओं तक, यहाँ तो 20, तो यहाँ तो 20 दिया है, अगर यहाँ पे 100 अगर दिया होता तब कितना टाइम लगेगा जोड़ने में। तो मान लीजिए कि यन संख्याओं में है, यानी कि यहाँ पे यन की जगह पे कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 20 दिया है यन का वैल्यू, तो यहाँ से यन का वैल्यू जो कि 20 है, तो इसका फार्मूला होता है एक यन इंटू n+1/2। तो यन का वैल्यू जो यहाँ पे क्वेश्चन में 20 दिया है, तो 20 रख लेंगे यन के जगह पे। तो 20 इस यन की जगह 20, उसके बाद n+1 यानी कि 20 + 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से 20 और 1 21 हो जाएगा, और ये 20 जो है 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो 10 × 20 और प्लस 1 21, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 210। इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग को इस फार्मूले को चेक करना है, तो आप लोग 1 2 3 4 सीरियल नंबर से आप लोग इसको जोड़कर देख सकते हैं। और दोस्तों ये फार्मूला अगर आप लोग याद करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या चाहे यहाँ पे 50 दिया हो, चाहे 100, यहाँ पे 200 400 500 कोई भी दिया हो, इस फार्मूले से आपका 20 सेकंड या 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बताते हैं स्क्वायर वाला क्वेश्चन, इसी तरीके का जो कि स्क्वायर वाला आता है। तो दोस्तों ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। यहाँ पे 10 तक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 100 कितना भी दे सकता है, तो बहुत ही समय लग जाएगा आप लोग को इस तरह से जोड़ने में। तो यहाँ अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक, यानी n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 20 50, जहाँ तक वहाँ तक क्वेश्चन दे सकता है। तो इसका फार्मूला होता है n × n+1
इंटू 2n+1/6 यानी कि 6। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या कितना दिया है, 10 दिया है। तो इस यहाँ पे रख लेंगे n का वैल्यू 10। तो 10 यहाँ पे 10 + 1 हो जाएगा 11। मैं डायरेक्ट बुक कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग समझिएगा। फिर यहाँ से 10 करेंगे, रखेंगे तो 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 + 1 21। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 21 और बटा के 6। तो यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 गुणा में 11 गुणा में 21 बटा के 6। अब इसे कट कर लेंगे तो 2 से जो है काटेंगे 10 को 5 बार में और 6 को 3 बार में, और 3 से काटेंगे 21 को 7 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 5, 11 और 7। तो नीचे लिख देंगे 5 गुणा में 11 गुणा में 7। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 और 5 का गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा, और गुणा में 7। और 55 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 × 5 = 35 और 3 हो जाएगा हासिल, और 7 × 5 = 35, 3 = 38, यानी कि आपका 385 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों ये फार्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, 20-25 सेकेंड में कर लेंगे बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों आप लोग इस फार्मूले को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है। एक ये फार्मूला, एक ये वाला ऊपर जो मैंने बताया था, एक ये फार्मूला। उसके बाद दोस्तों एक और टाइप है, तो चलिए उसको भी बताते हैं, जो कि क्यू वाला है। क्यू वाला कैसे करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, 1 क्यू + 2 क्यू + 3 क्यू + डट डट 10 क्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है। जैसे कि n, यहाँ पे n = 10 दिया है तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद इसके लिए फार्मूला आता है n × n+1/2, और इसके पूरे के होल वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n का मान 10 है तो यहाँ पे रख लेंगे, तो 10 × 10 + 1/2 और पूरे के स्क्वायर 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अंदर जो है 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से बराबर 5 और 10 और +1 11, 5 × 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 11 और 5 का गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा, 55 का होल स्क्वायर, और 55 का होल स्क्वायर आप लोग निकालिएगा तो कितना आएगा, 3025। ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके लिए दोस्तों होमवर्क रहेगा, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये है 10वां नंबर क्वेश्चन आपको अभी देते हैं। ये क्वेश्चन है 10 नंबर दोस्तों, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डट 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 14 तक है, 14 का स्क्वायर है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस दिया है, 1 + 2 + 3 डट डट 20 तक है। इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।